सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। चलो समय हो गया, सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 195वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को स्वागत करते हुए उस परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद करते हैं, जिसकी कृपा से और आपके सहयोग से ये कार्यक्रम हम प्रति सप्ताह कर पाते हैं। उस परम पिता परमात्मा का नाम ओम और गायत्री मंत्र से हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं, जिसके सपना उत्साह उससे कृपा से हम यह कार्यक्रम प्रति सप्ताह करते हैं और सबके घर में परमात्मा सुख शांति बनाए रखे, ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं। अब सविता पूजी से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। उसके बाद निर्मल मल्होत्रा जी, नहीं वो लेफ्ट हो गई हैं। उसके बाद सुमित्रा कालरा जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। सभी बहनों का आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकाधिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता श्रेष्ठ विज जन गाते हैं।
तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित वैत इदराजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जडीड़ा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लिखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजना अमृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो असु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशाना स्त्रितीये धामन्धये रयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवत दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवत दीजिए यही अमर वरदान। इति श्वस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का गायन सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब भजनों की श्रृंखला में सुमित्रा कालरा जी पहले अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उनके बाद कमलेश चांदना जी तैयार रहेंगी।
सभी को सादर नमस्ते। मैं एक भजन रख रही हूँ। हम आए तेरे द्वार प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। हम आए तेरे द्वार प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। पार कर दो बेड़ा पार कर दो। हम आए तेरे द्वार प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। जज हवन में जो कोई आता, जज हवन में जो कोई खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। हम जज में आए बारंबार बेड़ा पार कर दो। हम जज में आए बारंबार बेड़ा पार कर दो। प्रभु जी बेड़ा पार कर दो। तेरी कृपा ऐसी पावे, तेरी कृपा ऐसी पावे। तेरे दर पे बार बार आवे, तेरे दर पे बार बार आवे। तुम करो नैया को बार बेड़ा पार कर दो। तुम करो नैया को पार बेड़ा पार कर दो। हम आए तेरे द्वार बेड़ा पार कर दो। तेरे दर पे आ बैठी हैं, तेरे दर पे आ बैठी हैं। प्रीत तुम्ही से कर बैठे हैं, प्रीत तुम्ही से कर तुम करो हमारा उद्धार बेड़ा पार कर दो। तुम करो हमारा उद्धार बेड़ा पार कर। ओ हम आए तेरे द्वार बेड़ा पार कर दो। हम आए तेरे द्वार बेड़ा पार कर दो। तेरी कृपा ऐसी पावे, तेरी कृपा ऐसी पावे। जीवन में फिर कुछ ना चाहे, जीवन में फिर कुछ ना चाहे। हो भरा रहे भंडार बेड़ा पार कर दो। भरा रहे भंडार बेड़ा पार कर दो। हम आए तेरे द्वार बेड़ा पार कर दो। हम आए तेरे द्वार बेड़ा पार कर दो। प्रभु जी बेड़ा पार कर दो, पार कर दो। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में आपने भजन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कमलेश चांदना जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। उनके बाद सुषमा यति माता जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, कमलेश चांदना जी। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु
काहे दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन प्रभु काहे दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु काहे दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह धन प्रभु काहे दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन प्रभु काहे दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु काहे दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह धन प्रभु काहे दिया। जो भी अपने पास है वह धन प्रभु काहे दिया। वह धन प्रभु काहे दिया। वह धन प्रभु काहे दिया। धन्यवाद जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन। सच ये वास्तविक सत्य बात है कि जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। यहाँ तक ये तन भी प्रभु का है, जो धन संपत्ति मिली है ये सब उस प्रभु की है। हम मैं ऐसे ही कहते रहते हैं कि ये मेरा मेरा है। बहुत सुंदर वास्तविक जो सत्य बात है वो आपने अपने भजन के माध्यम से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुषमा यति माता जी, इनके बाद संतोष धर जी तैयार रहेंगे। यामेधां देवगणा पितरशोपासते दया मध्य मेधया यज्ञे मेधाविनं कुरु। जिस बुद्धि की कामना करते हैं विद्वान वे बुद्धि मोहे दीजिए। प्रजापति भगवान तो इसलिए करूं वेद प्रचार अपना जीवन शुद्ध करूं जग का करूं उपकार। रोहतास नगर का जो कार्यक्रम चल रहा है अति सुंदर कुशल ये संचालिका और भी सविता भी सभी मेरी बच्चियां बहुत अच्छा चला रही हैं। अब हर इंसान को 5 साकार अपनाने चाहिए: संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, सेवा। इसी के ऊपर एक भजन है। सबसे पहले मैं सतपाल पथिक जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने एक एक भजन हर वेद मंत्र लेके लिखा हुआ है और एक एक शब्द उसका ग्रहण करने के योग्य है। भव सागर में डोलती नैया के तुम पतवार हो, केवल जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के तुम पतवार हो, जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। सुख
सुबह शाम संधि वेला में नियमित संध्या करने से, भक्ति भावना के उपवन में दोनों समय विचरने से, सुख संपत्ति धन वैभव से भर जाते भंडार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया, नित्य करो स्वाध्याय सदा सदग्रंथों में पढ़ते रहना। ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से बढ़ते रहना। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के ये अनमोल विचार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के अनमोल विचार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। अच्छी संगत करो हमेशा, ये सत्संग सिखाता है। सत्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। ओ सत्संग की अमृत वर्षा से धुलते पाप विकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े, नारे अपने मन की लगाम को ढीला कभी न छोड़े। घोड़े बेकाबू हो तो बचे मान इतबार है। भव सागर में डोलती नैया के 5 सकार हैं। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने ही जाते हैं। सेवा करने वाले को ही देव लोग अपनाते हैं। उस जन जन को सेवक जन से सब जन करते प्यार हैं। भव सागर में डोलती नैया के 5 सकार हैं। जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 सकारों को अपनाया है, उन्होंने मानव जीवन का सच्चानंद पाया है। वही पथिक परमेश्वर के वही पथिक परमेश्वर के वरदानों के हकदार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के 5 सकार हैं। 5 सकार हैं जीवन सफल बनाने के। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर पथिक जी द्वारा आपने लिखा हुआ भजन कि हमारे जीवन में जो 5 सकार हैं, आपने उनका वर्णन किया, वो हम अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आप मार्गदर्शन कहती हैं, आप तो शुरू से ही योग रास्ते पर जुड़ी हुई हैं और उसी पे चल रही हैं और हमें भी अपना मार्गदर्शन करती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब संतोष धर जी, उनका सविता धवन जी तैयार रहेंगी।
नमस्ते जी। और आज की मुख्य वक्ता सरला वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हाँ जी, संतोष नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं भी पथिक जी का एक भजन बोल रही हूँ। एक मिनट। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं कहीं आसमान में, दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, पर जैसा ना मिला, पर जैसा ना मिला, न मिला शरीर में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, कहते हैं सब समीप तुझे फिर भी तो दूर है, कैसे भी बिडंगना है तेरी, कैसे भी बिडंगना है तेरी आन बान में, दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, सारी उम्र तलाश किया भटके दर बदर, दर्शन बगर हुए तो, दर्शन अगर हुए तो हुए जो गुंजान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, दाता कहीं न आप सा सारे जहान में, दुनिया में हो अगर कोई गरीब हो या अमीर हो, दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, हर एक बैठता है, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में, दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, इस दिल में आप रहे और एक मैं रहूं, इस दिल में आप रहे और एक मैं रहूं, पर तीसरा न आपका, पर तीसरा न आप कभी यहाँ दरमियान में, दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, हो महिमा है बेशुमार तेरी, तेरी गुण अपार है, महिमा है बेशुमार तेरी गुण अपार है, गिन ले पथिक मजाल है, गिन ले पथिक मजाल है, किसी की जबान है, दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में, पाताल में नहीं कहीं
आसमान में नहीं दाता कहीं ना आप सा, सारे जहान में दाता कहीं ना आप सा, सारे जहान में। धन्यवाद आपका। सुंदर संतोष जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मधुर आवाज में पथिक जी द्वारा ईश्वर के जो गुण है वो निराकार है, सर्वज्ञ है, वो कभी जन्म नहीं लेता। ऐसे ईश्वर परमपिता परमात्मा ने के आपने भजन के माध्यम से गुणों का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मधुर आवाज आपकी। अब सविता धवन जी, उनके बाद सरला बजाज जी तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं भी एक पथिक जी का ही भजन सुनाने जा रही हूँ। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, कदी इस जिंदगी दा करिए गरूर ना, प्यार सत्संग वाला दिलों होवे दूर ना, प्यार सत्संग वाला दिलों होवे दूर ना, प्यार सत्संग वाला दिलों होवे दूर ना, रब तो पथिक सारे लोकी एहो मंग दे, होए रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, मन दा दुपट्टा पावे हो गया पुराना वे, रंग ओम नाम वाला इस ते चढ़ाना है, रंग ओम नाम वाला इस ते चढ़ाना है, रंग ओम नाम वाला इस ते चढ़ाना है, छेती रंग चाड़ के होए, छेती रंग चाड़ के ते रस्सी होते बंद दे, छेती रंग चाड़ के ते रस्सी होते बंद दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारी दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के न जारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे हरिया दुपट्टा मेरा रंग दे, प्रभु दे प्यारिया ने सत्संग लाया है, जग दा माहौल स्वारा स्वर्ग बनाया है, जग दा माहौल सारा स्वर्ग बनाया है, उठ जावे मन मेरा वगरा पतंग रे, उठ जावे मन मेरा वगरा पतंग, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग रे, ऊंचे नसीबा वाले सत्संग करके मंगिया मुरादा नाल चोलिया ने पर दे, मंगिया मुरादा नाल चोलिया ने पर दे, भैड़िया नसीबा वाले लोकी रहिंदे संग दे, भैड़िया नसीबा लोकी रहिंदे संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के ना जारे सत्संग दे, होए रंग दे ललारी दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने भी प्रार्थना के रूप में भजन प्रस्तुत किया है कि हे परमात्मा, हमारा जो दुपट्टा है, हमारी जो ओढ़नी है, वो ईश्वर के रंग में, ईश्वर का रंग कैसा है, आनंद, परम आनंद में हम रंगे रहें। बहुत सुंदर आपने प्रार्थना की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरण सोनी जी ने लिखा है कि उनके पोते का जन्मदिन है। किरण जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बच्चों के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भजन बधाई गीत हम कार्यक्रम के बाद में करवाएंगे, आप बैठे रहिएगा। ललिता धवन जी, आप बधाई गीत बोल देना, जन्मदिन का तैयार रहिएगा बाद में। अब धन्यवाद धन्यवाद। अब सरला बजाज जी, उनके बाद निर्मल मल्होत्रा जी, आप तैयार रहना। आप बहुत बार लेफ्ट हो जाती है, आपका नाम लिखा हुआ है। सभी हाँ को जी, आइए। नमस्ते जी। हम जिस बच्चे का जन्मदिन है उसको बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी पथिक जी का भजन बोल रही हूँ। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है, विश्वपति जगदीश तुम,
तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। करना पले भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर कण कण में तो समा रहा। आता नजर नहीं मगर कण कण में तो समा रहा। जग में जहाँ पे को तू न हो ऐसा ना कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। ऋतुएं बदल के आ रही नदियां सिंधु में जा रही। ऋतुएं बदल के आ रही नदियां सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सूरज समय पे ढल रहा वायु नियम से चल रहा। सूरज समय पे ढल रहा वायु नियम से चल रहा। झुकता है सर ये देख कर तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय ही सदा ईश्वर तेरे दरबार में। होता है न्याय ही सदा ईश्वर तेरे दरबार में। चलती नहीं सिपारिशें चढ़ता ना कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। तेरे पदार्थ है प्रभु पथिक सभी के वास्ते। सबके लिए है वेद भी जिनमें तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने भी पथिक जी द्वारा लिखा भजन सुनाया। सच में पथिक जी ने हर विषय पर भजन लिखे हैं। सृष्टि की रचना ईश्वर ने कैसे की है, जो पदार्थ ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में बनाए हैं वो अभी तक हमें पूर्ण देते ही रहते हैं। उसके चीजों में कभी भी कोई कमी नहीं, न्यूनता नहीं। ऐसे परमपिता परमात्मा को नमन, और पथिक जी को भी नमन जिन्होंने इतने सुंदर भजन लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निर्मल मल्होत्रा जी, उनके बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहेंगे। सभी बहनों को नमस्ते। अदर जी, आज आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल में आठों पहर धीरे धीरे। घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।
घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, ये कमजोर होगी नजर धीरे धीरे। घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, झुकेगी ये तेरी कमर धीरे धीरे। घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। कभी हमने सोचा कभी ना विचारा, खत्म हो गया जीवन सफर धीरे धीरे। घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई को सत्यम तुम कर दूर दिल से, तभी होगी प्रभु की मेहर धीरे धीरे। घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल में आठों पहर धीरे धीरे। धन्यवाद आदर्श जी, मैंने बहुत छोटा सा भजन रखा है। बहुत सुंदर रखा, छोटा रखा, बहुत सुंदर रखा। ये हमारा दिन भर दिन उम्र हमारी घटती जा रही है और हमारे विचार हैं वो बढ़ते जाते हैं। जो जो हम बड़े होते हैं, आयु तो हमारी घटती है लेकिन विचारों से हम वृद्ध होते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू से ही आपका नाम लिखा था लेकिन आप बार बार लेफ्ट हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शोभा बत्रा जी, इसके बाद संतोष सुचांत जी तैयार रहेंगे। बीच में फोन आ रहा था ना। ठीक है जी। अगर जी रजिस्टर में मेरा नाम भी चढ़ा लेना, अटेंडेंस रजिस्टर में। ठीक है जी, ठीक है माता जी। शोभा बत्रा जी, संतोष सुचांत जी आप आ जाए। हाँ जी बोलिए। एक प्रसंग रख दूं कविता से? छोटा ही हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, 3-4 मिनट का। खाली मुट्ठी बाकी है, 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, ये लेखा जोखा बाकी है। ये लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग ने हमको क्या पाया। हमने जग से ये क्या पाया, बस ये गिनना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी कभी संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होगी। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझकर अपनी आंखें नम होगी। मन के भीतर कहीं छिपे हुए, मन के भीतर कहीं छिपे हुए इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। मेरी खुशियां मेरे सपने, मेरी खुशियां मेरे सपने, मेरे बच्चे मेरे अपने। ये करते करते शाम हुई, इसमें पहले तुम छा जाए, इससे पहले की शाम ढले। इससे पहले की शाम ढले, दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। जो भी सीखा इस जीवन में, उसको अर्पण करना बाकी है।
जो भी सीखा इस जीवन में उसको अर्पण करना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। धन्यवाद जी सुनने के लिए। और ये मैं पहली 1-2 बार ऐसे रख रही हूँ, शायद कामयाब होंगी या नहीं होंगी, मैं पहली बार रख रही हूँ। आपका ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रसंग, सच में ये जीवन की सच्चाई है कि हमें कितना भी कुछ मिल जाता है लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं कभी करे पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू खत्म होती है तो तीसरी। इस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर हमने जीवन को सही रास्ते पर, योग मार्ग पर चलाना है तो इच्छाएं कम करनी होंगी, और इच्छाएं कभी कम होती नहीं है, ये तो बढ़ती जाती हैं। इसके लिए प्रयास करेंगे तो अवश्य कम हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सफल हो रही हैं आपने जो प्रसंग रखा, ऐसे ही प्रसंग रखते रहिए। और भजन भी होते हैं, भजन भी अच्छे होते हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतोष सुचान जी, उनके बाद रेखा गौतम जी तैयार रहेंगी। नमस्ते आदर्श जी, सभी बहनों को नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। डूबे तुमको बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबकी सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबे तुमको बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने को आवे, आगे में भी बचा कर दिखावे। जिस पे तेरी दया दृष्टि हुई, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबे तुमको बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबे तो को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बिना तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में पथिक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबे तुमको बचा लेने वाले।
मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। सभी को पुनः सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन रखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इस भजन में एक लाइन है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये मैंने जैसे आचार्य विजयभूषण जैसे हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा वैदिक विचारों से हमारा नहीं मेल खाता कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही ईश्वर हमें फल देता है, ऐसा हमने सुना है। और बहुत सी विदुषी बहनें हमारे बीच में जो हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। शशि प्रभा आर्या जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। मनोरमा माता जी हैं, शीला चुग माता जी है, उषा सूद माता जी हैं, आप सभी का नमस्ते जी। स्वागत। नमस्ते नमस्ते सब बहनों को नमस्ते। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं रेखा गौतम होगा जी। तो एक भजन मैं बोल दूंगी। ठीक है, अब रेखा गौतम जी। समय देख के ऐसे नहीं, जिनका नाम पहले है उनको पहले। जी, सबको सादर नमस्ते। आदर्श जी, आपका धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। 5 पैरे का भजन है, 3 ही गा रही हूँ समय की उपलब्धता के हिसाब से। आयु पल पल, आयु पल पल घटती जाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। काल सिर पर, हाय काल सिर पर चक्कर लगाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। आयु पल पल, आयु पल पल घटती जाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। फूटे घड़े से जैसे पानी है जाए, दिन रात आयु ऐसे घटती जाए। ला 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 ला, फूटे घड़े से जैसे पानी है जाए, दिन रात आयु ऐसे घटती जाए। हो समा लहर ना आए, समा लहर ना वापस आए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। आयु पल पल, आयु पल पल घटती जाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। सांसों का धन जो बड़ा अनमोल है, पाए न कद्र जीव बड़ा अनमोल है। ला 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 ला, सांसों का धन जो बड़ा अनमोल है, पाए न कद्र जीव बड़ा अनमोल है। वो सांस मोल की है, हाय सांस मोल की है, कब छूट जाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। आयु पल पल, आयु पल पल घटती जाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। कैद हुई आत्मा आजाद कराना है, ओम सिमर पीछा काल से छुड़ाना है। ला 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 ला, कैद हुई आत्मा आजाद कराना है, ओम सिमर पीछा काल से छुड़ाना है। ऋषि मुनि भी तो है, ऋषि मुनि भी तो यही समझाए, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। आयु पल पल, आयु पल पल घटती जाए, समझ तुझे आती नहीं। काल सिर पर, हाय काल सिर पर
चक्कर लगाए समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं, समझ तुझे आती नहीं। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, सुंदर भजन। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। जैसे कि हमारा लक्ष्य क्या है मानव का, हमारा लक्ष्य है मोक्ष। उसने आपने अपने भजन के माध्यम से भी हमें संदेश दिया कि ये मानव जन्म हमें क्यों मिला है, ताकि हम ये जन्म मरण के चक्कर से छूट सके और जो पूर्ण आनंद है परम पिता परमात्मा के आनंद, मोक्ष को हम प्राप्त कर सके। ऐसा आपका भजन के माध्यम में संदेश भी था। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मधुर धन्यवाद आदर्श जी, आपका भी और सबका मुझे सुनने के लिए, सबका बहुत धन्यवाद। मधुर भजन सुनाया भी। धन्यवाद। अब उषा सूद माता जी आइए। माता जी थोड़ा सा ही टाइम लीजिए कि 4 मिनट है हाँ, अभी। बहुत छोटी कविता पढ़ी। ठीक है, आइए माता जी। अचानक ही मेरे पास निकली, छोटी है और पंजाबी में है। सजा के कुल कायनात रब ने, सजा के कुल कायनात रब ने कम मुकाले सारे, सजा के कुल कायनात रब ने कम मुकाले सारे, धरती आकाश पताल बनाया, कीट पतंग जीव जंतु, धरती आकाश पताल बनाया, कीट पतंग जीव जंतु, नारी नर सब बनाए, जिदी जिथे बनी ओदी उत्थे ड्यूटी लाई, जिदी जिथे बनी ओदी उत्थे ड्यूटी लाई, फिर होके बिल्कुल वेले रब दी सोचन लगे, गिनती भी कर ली दोबारा सब दी, कोई गलती नहीं थी, करके सब कुछ नोट, हर कोई बैठा जिथे जिथे, हो गए कंफ्यूज रब जी, अब हो गए कंफ्यूज रब जी, हुन मैं बैठा किथे, हुन मैं बैठा किथे, होवे बिल्कुल शांत जगह, ओ होवे बिल्कुल शांत जगह, मैनू तंग करे ना कोई, मैनू तंग करे ना कोई, जिथे जिथे मैं ही मैं होवा, मेरा संग करे ना कोई, जिथे जिथे मैं ही होवा, मेरा संग करे ना कोई, रख आगामी मीटिंग रब ने, रख आगामी मीटिंग रब ने, सद ले सारे देवते, कहंदे मैनू सलाह दिओ हुण तुसी मैनू सलाह दिओ कि मैं जावां, मैं बैठांगा किथे, मैं बैठांगा किथे। फिर एक देवता बोलिया, रब जी गल नहीं है बहुती औखी, ये गल नहीं है बहुती औखी, धरती तुहाडी, आसमान तुहाडा, माउंट एवरेस्ट दी चोटी, उत्थे जाके बह जाओ, करो आराम तुसी जी भर के, माउंट एवरेस्ट दी चोटी उत्ते बह जाओ, जाके आराम करो जी भर के, कौन आएगा कोल तुहाडे जान तली ते धर के, कौन आएगा कोल तुहाडे जान तली ते धर के। दूजा कहंदा रब जी मेरी गल भी सुन लो, तुहानू चढ़नी पवे ना, तुहानू चढ़नी पवे ना चोटी, बह जाओ जाके चंद दे ऊपर, कौन आएगा उत्थे। चौथा कहंदा रब जी तुसी मंगल ग्रह ते रहना, तुसी हुण मंगल ग्रह ते रहना, सुन लो मेरी गल। हुण रब जी कहंदे सुन लो मेरी गल, पर एक गल मेरे कोलों मैं तुहाडी सारी सुन लई, एक गल मेरी भी सुनो कि मैं इस बंदे दे नाम दी चीज नू, इस बंदे दे नाम दी चीज नू मैं दित्ती सारी दित्ती ताकत, दित्ती सारी दित्ती ताकत सारी, बस इस दूरी नू, बस इस दूरी नू लभन लई, इस दूरी नू लभन वास्ते मैं सॉरी लभन लई बंदे दे कोल कोई वसीला नहीं है, कोई वसीला नहीं है मैनू लभन दा। हुण तुसी ये दसो कोई हीला। बड़ा सियाना एक देवता, इन्हां विचों एक बहुत सियाना देवता बोलिया और बड़े बड़े झुक के क्या कि रब जी माफ करो, मैं थानू एक जगह दसदा है, जाओ तुसी बह जाओ बंदे दे अंदर जाके, बह जाओ जाके बंदे दे अंदर जाके,
लब भी नहीं सकना कोई, लब सके ना कोई, सजा के सारी कायनात तू कम मुकाले सारे। धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत सुंदर। कविता में वास्तविक भी था और हास्य व्यंग भी था कि ईश्वर हमारे मन में है, सभी जगह है। कोई हरिद्वार जाता है, कोई मथुरा जाता है। जैसे एक ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहे हैं ईश्वर को दर्शन के लिए। हरिद्वार वाले मथुरा जा रहे हैं, मथुरा वाले वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन कहीं ना कहीं भागे जा रहे हैं, ईश्वर के भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। एक जगह नहीं मिलता तो दूसरे, लेकिन वो भगवान कहाँ है? वो सब जगह है। बहुत हास्य व्यंग भी था। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। बहुत सी विदुषी माताएं बहनें हमारे बीच में, राजलूथरा माता जी भी जुड़ी हैं, हर्ष नारंग दीदी, शशि प्रभा जी, सभी माताओं बहनों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब आज के मुख्य वक्ता जो सरला वर्मा जी हैं, वो हमारे लिए एक वेद मंत्र का व्याख्या करेंगी। वेद मंत्र क्या है? कृष्णामुखी माता जी भी, आपका भी स्वागत है माता जी। वेद क्या है? ये हमारे एक जीवन का जीने का तरीका है जो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही हमें दे दिया कि मानव तो मैं पैदा कर रहा हूँ, लेकिन उनको अपना जीवन कैसे जीना है, वो अपना कर्म कैसे करेंगे, वो हमारे लिए जीने का तरीका है। और आज के मुख्य वक्ता हमारे लिए एक वेद मंत्र लाई है। कौन सा वेद मंत्र है, कैसे हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, उस पर अपनी व्याख्या करेंगे। प्रेम हंस दीदी भी मेरे को दिखाई दी है, आपका भी स्वागत है। और आज हमारी द्रौपदी माता जी भी हैं। आज हमारी प्रधाना विजय रानी शर्मा जी के पोते का भी जन्मदिन है। वो देखो कहते 5 यज्ञ जो बताए हैं, वो आज बलिवश यज्ञ के लिए गौशाला में गई हैं अपने पोतों के साथ, बच्चों के साथ। सभी यज्ञ हमें करने चाहिए जो हमें स्वामी दयानंद जी ने बताया कि 5 यज्ञ हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए। वो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, आप वो दूसरे यज्ञ के लिए गई हैं। हम बच्चे के लिए शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। आइए सरला वर्मा जी, आप बहुत ही सरल प्रांतीय सभा की कोषाध्यक्ष हैं, बहुत ही धैर्यवान है। आपके विषय में क्या क्या विशेषण मिल जाए उतने ही कम है। आइए, आज हमारे लिए कौन सा वेद मंत्र है? आपका सभी श्रोताओं की तरफ से स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद आदर्श जी। कार्यक्रम में जुड़ी हुई मेरी सभी विदुषी बहनों को मेरा हृदय से नमन। आपने मुझे आदेश दिया, मैं आपके सम्मुख एक छोटा सा वेद मंत्र रखने जा रही हूँ जो अथर्ववेद के, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अथर्ववेद के 12वें कांड का पहले सूक्त का 62वां मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम उपस्तास्ते स्तास्ते अन्मीवायक्षमा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसूता दीर्घं नायु प्रतिबुद्धिमान वयं तुभ्यं बलिर्दस्याम। इसका ऋषि अथर्व है, देवता भूमि है, छंद पराविराट है। वेद इसमें क्या कह रहा है वो संदेश पहले मैं आपके समक्ष रखूंगी। वो कहता है, हे भूमि मात, हम तेरे पुत्र हैं, तुझसे उत्पन्न हुए हैं। ये पार्थिव देह हमें तेरे रज कणों से मिली है। ए माता, हमें अपनी गोद में बिठाओ, तेरी आनंदमय गोद में बैठकर हम संपूर्ण मात्र सुख की प्राप्त करें, तेरे दुग्धा अमृत का भी पान करें। तू हमें केवल सुख में आश्रय स्थानों को नहीं प्रदान करती, अपितु अपने उन सब स्थानों में तू हमें हमारे उपयोगी भोग्य पदार्थों को भी देती है। तेरी ऐसी गोद में हमारा आश्रय पाना हमारे लिए रोग रहित निरंतर निर्बाध पुष्टि अर्थात उन्नति का देने वाला हो। हे विस्तृत मातृभूमि, तेरे आश्रय में रहते हुए हमें जो तेरे अन्न, फल, औषध, जल, वायु, धन, पशु, मान, रक्षा, विद्या, सुख आदि मिलते हैं, वे हमें ऐसे शुद्ध और उचित रूप में मिलते रहे कि ये हमारे रोगों, भयों और दुखों को हटाकर हमारी स्वास्थ्य कर पुष्टि को ही करते जाएं, हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति को साधते जाएं। ये तेरा सब भोग्य पदार्थ रूपी पुष्टिकारक दूध है माता, हम तेरे बच्चों के लिए है। हम बच्चों को रोग भय रहित पुष्टि के लिए ही है। हमारी शारीरिक उन्नति ऐसी अशुभ हो कि हम पूर्ण दीर्घायु को जिए भोगे। हमारी मानसिक आत्मिक उन्नति भी ऐसी अशुभ हो कि हम क्रमशः प्रतिबुद्धिमान होते जाएं, उत्तरोत्तर अधिक ज्ञान और बोध से आत्म जागृति से युक्त होते जाएं।
एवं हम अबोध बालकों को ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा हम सब प्रकार के ज्ञानों में उन्नत होंगे। त्यों त्यों हे माता हम तेरे अपने पर किए गए अपार उपकारों को भी, तेरे मातृत्व को भी हम अधिक अनुभव करने लगेंगे तथा तेरे प्रति अपने कर्तव्यों के लिए भी जागृत हो जाएंगे। अतः तब हम राष्ट्र करके इस तुच्छ धन की बलि किसी भय से नहीं अपितु प्रतिबुद्धिमान होते हुए, जानते हुए, इसे कर्तव्य समझते हुए प्रेम से तुम्हारे प्रति दिया करेंगे। केवल ये तुच्छ साधारण नित्य प्रति की बलि नहीं, किंतु हे मात हमारे तेरे प्रति कर्तव्य का बोध ऐसे जागृत हो जाए कि हम तेरे लिए सब कुछ बलिदान करने को सदा उद्यत रहें। तुझसे मिला हुआ ये शरीर, ये आयु, ये प्राण, ये पुष्टि, ये धन, ये सब कुछ और किस काम के लिए है? यदि तेरी वस्तुएं आवश्यकता पड़ने पर तेरे लिए समर्पित ना हो सके तो तेरे दूध को चुकाने का समय आने पर भी यदि हम इन्हें भेंट चढ़ाने से हिचकें तो ऐसे धन, ज्ञान और जीवन को धिक्कार है। इस पाप में वस्तुओं का भूमि पर रहना व्यर्थ है। नहीं, हम सर्वस्व तुझ पर बलि चढ़ा देने को सद्या उद्यत रहेंगे। मैंने आपके समक्ष अभी जो वेद क्या संदेश दे रहा है वो रखा है। ये इस विचार जो है हम सबको सोचने के लिए विवश कर देते हैं। ये क्या कहना चाहता है वेद? बहुत सरल शब्दों में हमने सुना है। इसको विस्तार में अगर हम जाना चाहें तो मैं तो सबसे पहले उस ईश्वर को, उन ऋषियों का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने ये ज्ञान अर्जित करके वेदों के द्वारा हम सब तक पहुंचाया। वेदों में अंदर वेदों के प्रत्येक मंत्र में हीरे रत्न और जवाहरात जड़े पड़े हैं। अगर हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे तभी हम उसको पा सकेंगे, अन्यथा वो एक पढ़ना ही रह जाएगा, वो एक उच्चारण ही रह जाएगा हमारे लिए कि हमने एक वेद मंत्र पढ़ लिया। अगर हम एक एक वेद मंत्र को नित्य प्रति पढ़ें तो उसके अंदर जो सार दिया गया है केवल मनुष्य के लिए नहीं दिया गया, प्रत्येक प्राणी के लिए दिया गया, प्रत्येक राष्ट्र के लिए दिया गया, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश हर वेद मंत्र में दिया गया है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि हमारे ऋषि दयानंद ने इन वेदों को हमारे लिए उपलब्ध कराए, हम सब तक पहुंचाए और उनका ज्ञान हम सबको मिला। और इस मंत्र में वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या उपदेश दे रहा है कि मनुष्य जो है माता की गर्भ में उत्पन्न होता है, गोद में पलता है और पिता के पालन पोषण से दीर्घायु प्राप्त करता है। मनुष्य सृष्टि के आरंभ में अपनी सृष्टि के द्वारा धरती माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। द्यूलोक में स्थित सूर्य चंद्र आदि से वो पोषित होता है और यज्ञ हवन सुकर्मों द्वारा अनुकूल होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सृष्टि में हम आए हैं तो हमारा जन्म जो हुआ है हमारी माँ ने हमें दिया है। हम माँ का जिस प्रकार से कहते हैं माँ के दूध का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, उस माँ का कर्ज हमारे सिर के ऊपर उस प्रकार है जितने हमारे सिर के बाल भी नहीं है, उससे ज्यादा कर्ज है। माता पिता का कर्ज हमारे ऊपर है। कहा जाता है कि अगर हम माँ बाप का कर्ज उतारना चाहें तो हमें माँ बाप का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उनके कहने के अनुसार चलना पड़ेगा और जीवन पर्यंत उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हम कहीं जाकर माँ के कर्ज से ऋण हो सकते हैं। वो भी पूरी तरह से ऋण नहीं हो सकते। क्यों? कि माँ ने हमें पालन पोषण करने के लिए अपना दूध पिलाया, पिता ने हमें अपना संरक्षण देकर, अपना ज्ञान देकर हमें इतना सक्षम बनाया कि हम इस जीवन को जीने लायक बन सके। इसी प्रकार ये कब हो सका? जब माँ ने हमें सृष्टि में लाई। सृष्टि थी तो हम सृष्टि के भी उपकार नहीं उतार सकते, इस राष्ट्र का भी उपकार नहीं उतार सकते, क्योंकि अगर ये सृष्टि ना होती, ये राष्ट्र ना होता तो हमारी माँ का भी कोई अस्तित्व नहीं था, तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं था। तो इसलिए हम राष्ट्र के भी कर्जदार हैं, अपने माँ बाप के भी कर्जदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस संसार में लाकर इस संसार की सब सुख सुविधाओं से हमें युक्त किया, जिससे राष्ट्र जो है, जो सृष्टि जो है परमात्मा ने जो रची है, उससे हमें जल, वायु, धन, पशु, मान, रक्षा, विद्या आदि सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार माता जो होती है अपने बच्चे को पैदा करती है, अपना दूध पिलाती है, उसको एक गर्म ठंडे से बचाकर रखती है और हर प्रकार का ज्ञान उसको प्राप्त कराती है तो जिससे बच्चा बड़ा होता है, पोषित होता है, ज्ञानवान बनता है और पिता के संरक्षण में फलता फूलता है। अगर ये सब ना मिले तो उस बच्चे की कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो आगे उन्होंने कहा कि माता का मातृत्व का बोध, उन्होंने राष्ट्र को भी एक माता की उपाधि दी है।
तो हम राष्ट्र का जो उपकार है वो भी हम कभी, जिस प्रकार हम माँ का उपकार कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ ने हमें सब कुछ बनाया है, सब कुछ किया है, उसी का प्रकार हम अपने राष्ट्र का वो उपकार कभी नहीं भूल सकते। अगर आज ये समाज, माता पिता या ये राष्ट्र से न जुड़े होते तो हमारा किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहना था। ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र की देन है कि आज हम बहुत सुरक्षित बैठे हैं और राष्ट्र में रहकर ही हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। राष्ट्र का अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति अगर हम निष्ठा भाव से चलते हैं, कर्तव्य भान हमें रहता है, तो तभी हम जो सुविधाएं हमें राष्ट्र द्वारा प्राप्त होती हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बन जाता है कि हम उस राष्ट्र के प्रति भी एक निष्ठावान बने और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाएं और उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको भी पूरा करें। हमारे क्या कर्तव्य हैं? हम जब जीवन जीते हैं तो हम आसपास का वातावरण बहुत दूषित कर देते हैं। हम हर व्यक्ति जाकर सेना में नहीं जा सकता, बॉर्डर पे जाकर लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन इस संसार में रहते हुए, राष्ट्र में रहते हुए भी कई ऐसे काम हैं जो हम राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम जो यज्ञ द्वारा जरूर हम अपने आप सुगंधी फैलाकर वातावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन एक छोटे से दायरे को कर पाते हैं। लेकिन जहाँ राष्ट्र में आप देखिए जगह जगह प्रदूषण हो रहा है, तो पेड़ पौधे लगाकर, शिक्षा देकर बच्चों को, अगर हम धन से संपन्न हैं तो जो जरूरतमंद है उनको धन द्वारा मदद देकर भी एक राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। राष्ट्र केवल ये नहीं कहता कि आप बॉर्डर में जाओ और मेरे को सिक्योर करो, वहां जाके लड़ाई करो। नो, जो हमारे अंदर सक्षमता है, जो हम कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, प्राणायाम द्वारा, आसन व्यायाम द्वारा स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए और आध्यात्मिक बात पर भी चलते हुए हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हम जगह जगह पेड़ लगा सकते हैं, प्रदूषण को फैलाने से रोक सकते हैं। आसपास के वातावरण को हम अपने आसपास देखें कि कहीं पे गंदगी है तो वहाँ स्वच्छता के लिए कार्य कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और अगर हम शिक्षा के इतने सक्षम हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते तो उनको शिक्षित कर सकते हैं, तो ये भी एक राष्ट्र के लिए कार्य करना और राष्ट्र का उपकार करना है। अगर हम ये सारे कार्य करें तो ये भी हम राष्ट्र ने जो हमें दी हैं, अनुभूतियां दी हैं, जो अनमोल चीजें दी हैं, उसका उपकार उतार सकते हैं इन चीजों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र कर जो टैक्स होता है उसको देने से भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कर नहीं देंगे सरकार कैसे चलेगी, राष्ट्र कैसे चलेगा। राष्ट्र को चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता है। राजनेताओं को, जो राज चला रहे हैं, उनको भी धन की आवश्यकता है। धन कहाँ से आएगा? राष्ट्र कर से आएगा। जो हम लोग कमाते हैं, हमें चाहिए सात्विक कमाई करते हुए जो हमारा कर बनता है वो हमें अपने आप ही गवर्नमेंट को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, जिससे सरकार उसको भली भांति अच्छे कार्यों में लगाए और देश के विकास के लिए लगाए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम इस कर की चोरी करते हैं तो हम राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे। हम सोचें कि जो राष्ट्र ने हमारे ऊपर उपकार करे हैं, हम उनका ऋण उतार रहे हैं। नहीं, हम उनका ऋण नहीं उतार रहे, बल्कि हम चोरी करके और पाप के भागी बन रहे हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार माँ के कर्ज को चुकाने के लिए हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसी प्रकार राष्ट्र या अपनी मातृभूमि का कर्ज को चुकाने के लिए अपने बलिदान को देना चाहिए। हर प्रकार के बलिदान को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि एक छोटी सी घटना मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि देश हित का उदाहरण के लिए एक बार एक अंग्रेज एक पानी के समुद्र के किनारे में बैठा एक बच्चे की फोटो खींच रहा था। बच्चा पानी में खेल रहा था और वो उसकी पिक्चर बना रहा था, वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि वो बच्चा जो है वो पानी में डूबने लगा और वो उसके अंदर गया और उसने उसको अंदर गया और बच्चे को बाहर ले आया। बच्चा बाहर आया और चुप करके वो चला गया। तो सास खड़े एक व्यक्ति से उसने कहा कि ये कैसा बच्चा है कि इसको मैंने पानी से बचाया, इसने तो धन्यवाद का शब्द भी नहीं कहा। और हमारे देश में तो देखो ना, अगर किसी का पेन भी गिर जाए तो उसको पेन उठा के दो तो वो धन्यवाद का शब्द कहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमारे देश की वास्तविकता नहीं पता। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने अपने बेटों को कैसे उसमें चिनवा दिया, उन्होंने दीवारों में चिनवा दिया। किस लिए? देश की रक्षा के लिए।
तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो धन्यवाद नहीं करते या कुछ बलिदान की उनके अंदर भावना नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। तो कहने का उदाहरण ये है कि हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, देश की राष्ट्र रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और इसी प्रकार वो अपना बलिदान करते हुए आगे बढ़ते रहे। मैं आगे ये भी कहना चाहूंगी कि राष्ट्र की रक्षा हम सबके हाथों में है, केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ऋषि ने अपने पुस्तकों में जो भी उन्होंने लिखी है उसके अंदर भी उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि कहा है कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र में अगर विपदा है, आपदा आई हुई है या राष्ट्र में आंतरिक कलह चल रही है तो राष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको उसमें अपना सहयोग देना चाहिए तन मन धन से। उसके साथ साथ जिस प्रकार हम कहते हैं कि माता का ऋण उतारने के लिए हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका उनका कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी प्रकार जो राष्ट्र को उत्थान के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो उन नियमों को पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी हम सोचेंगे कि अगर हम सुरक्षित हैं तभी हम ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। अध्यात्म के पथ पर चलते हुए अपने आप को एक सात्विकता के रूप में रखते हुए अपने कार्य करते रहेंगे तो उससे सभी को सहयोग भी मिलेगा, राष्ट्र में भी शांति होगी और सबका भला होगा। लेकिन वो कैसे होगा, हम घर बैठ के तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। अपने विचारों को, ऋषि के विचारों को, जो उनके विचार है उनको जगह जगह उनका प्रचार करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑनलाइन कार्यक्रम भी करते हैं, इन कार्यक्रमों में भी हम इन विचारों को रखते हैं तो उसमें हमें प्रेरणा ही मिलती है। उस प्रेरणा को पाकर हमें कुछ ना कुछ करने का बहुत उत्साह बढ़ता है और अंदर इच्छा उठती है कि कुछ करना चाहिए, इस देश के लिए करना चाहिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के प्रति निष्ठावान होते हैं उसी प्रकार हमें अपने राष्ट्र के लिए, तभी हम ऋण से ऋण हो पाएंगे। जैसे माँ की सेवा करके बच्चा ऋण हो सकता है। कहा जाता है कि बहुत विद्वान लोगों ने कहा, जो मैंने सुना है, कि अगर आप जीवन में अरबपति लखपति बनना चाहते हो तो माँ की सेवा करो और अगर दीर्घायु पाना चाहते हो तो पिता की सेवा करो। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करो तभी आप कुछ पा सकते हो। उसी प्रकार राष्ट्र को अगर उठाना है तो राष्ट्र के नियमों का पालन करते हुए हम अपना जीवन यापन करेंगे, सबका भला सोचेंगे। और हमारी पुस्तकों में, हमारे हवन यज्ञ में भी रोज ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं और हम रोज बोलते भी हैं, सुखी बसे संसार, ऐसी वाली प्रार्थनाएं आती है, ओम ब्रह्मांड की आती है, सारी शुभ कल्याण की प्रार्थनाएं आती हैं। उन सबका तात्पर्य यही है। और हमारे जितने क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को उठाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, वो सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर हम उनको सुन के पढ़ के भी आगे नहीं बढ़ते तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां आप रखने जा रही हूँ जो हमारे कवि होते हैं, कहते हैं ना कि गद्य और पद्य में कवि हो, संगीत हो, ये सारी चीजें जो होती हैं एक राष्ट्र उत्थान में बहुत मदद करती हैं। और क्रांतिकारियों को बनाने वाले जो हमारे लेखक थे, ये कवि थे, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा चौहान, ऐसी कविताएं लिख के गए जिससे उन लोगों के अंदर एक इच्छा, प्रबल इच्छा उठी। वो लोग जो उठे, स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने अपने विचार फैलाए, लोग क्रांतिकारी बने और देश की रक्षा के लिए, आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया। तो ऐसे ही एक दो कविताओं की पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखती हूँ। है मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वो भक्ति दे कि सुख में तुझे न भूले कोई, वो शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो, तेरा ही काम आम हो, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं। ये पंक्तियां भी हमें सब प्रेरणा ही दे रही हैं। तो इसीलिए हमें ये मंत्र जहाँ संदेश देता है कि माता पिता के कर्ज से विमुख होते हुए हमें राष्ट्र के कर्ज से भी विमुख होना है,
उसके लिए हमें निष्ठावान होकर सच्चे हृदय से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। जो जो हमारे अंदर सक्षमता है, उस सक्षमता के द्वारा हम अपना योगदान जो भी दे सकते हैं, तन धन मन से हम दे सकते हैं, तभी हम राष्ट्र के सच्चे भक्त माने जाएंगे। और राष्ट्र के ऋण से, जिससे हमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, तभी हम ऋण हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो मेरी समझ में आया मैंने आपके समक्ष रखा। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने मुझे विषय, समय बहुत दिया। सुंदर विषय, बहुत सुंदर बोला। बहुत सुंदर मंत्र आपने जो लिया अथर्ववेद का। अथर्ववेद का विषय भी है हमारा विज्ञान का विषय, और उसमें आपने जो हमारे राष्ट्र के प्रति प्यार श्रद्धा होनी चाहिए, हम देश की उन्नति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया कि हम सबसे पहले तो हम टैक्स जो हमारा कर है वो अवश्य दें। वो कर सरकार के खाते में तो जाता है, लेकिन हमारी ही सुविधाएं उसमें होती हैं। अब हम देखें कि 50-100 साल पहले इतने यातायात के साधन नहीं थे जितनी अब इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं, इतने यातायात के साधन बने हैं, गाड़ियां बनी है, हवाई जहाज बने। हम जो घंटे 24 घंटे में 40 घंटे में सफर करते थे, इतनी विमान होने से अब हमारी यात्रा वो 2 घंटे में पूरी हो जाती है। ये सारी सुविधाएं हमारे ही काम आती हैं। जो हम देश को कर देते हैं वो हमारी उन्नति के लिए होता है। और ये सारी शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? वेद मंत्र से ही मिलती है। वैसे हम अपने आप से कुछ भी नहीं जान सकते, और सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने हमारे लिए सभी सुविधाएं दी। कल ही हम पढ़ रहे थे कि 3 चतुर्युगी लगी हैं हम ये सारी चीजें बनाने में, तब उसके बाद ईश्वर का मतलब कि मनुष्य का जन्म हुआ है। ये हमारी सभी सुविधाएं हमारे लिए होने के लिए हम उस ईश्वर को भी नमन करते हैं जो हमें इतनी सुख सुविधाएं, सूर्य चंद्र तारे, जो जलवायु हमारे लिए दिया है। और ऐसे ही हम देश की रक्षा के लिए अपने कर दे, और हमारे देश की उन्नति के लिए हम आगे बढ़े। और जैसे हम एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरमाला उसकी बालों में गुथा जाऊं, उसकी भी चाह होती है कि मैं उस रास्ते पर जाऊं जहां पर हमारे देश के जवान शहीद होने के लिए जाते हैं, उस पथ पर मैं जाऊं। ऐसी पुष्प की अभिलाषा, मेरे को पंक्तियां याद आ रही हैं वो कविता की भी। हम अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करें और आगे बढ़े। अब बहुत से विदुषी माताएं बहनें हमारे बीच में है। मैं कृष्णामुखी माता जी दिख रही है। माता जी आप शुभकामनाएं आशीर्वाद हमारे जो आज के मुख्य वक्ता सरला वर्मा जी के लिए। बहुत सुंदर उन्होंने वेद मंत्र रखा है। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर्श जी, आप अपने नाम को सार्थक कर रही हो। जैसा नाम है, हमारे विद्वान जो नाम रखते हैं वो सोच समझ कर रखते हैं। जो उसको सार्थक करता है वो विद्वानों की बात मान करके चलता है। तो आज की जो हमारी मुख्य वक्ता सरला जी, सरल स्वभाव, इनका नाम को भी ये सार्थक कर रही हैं। सरल स्वभाव यानी सीधा स्वभाव, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बोलने में की शैली और नम्रता, इनमें गुण हैं। आज जो इन्होंने विषय लिया है ये हमारा वेद से निकला हुआ विषय है। वेद में कितने ही मंत्र आते हैं, राष्ट्रदा राष्ट्रदा राष्ट्रदा, यानी माता को भी बच्चे को जन्म देने का मौका मिला है तो राष्ट्र था। तो ईश्वर ने हमें राष्ट्र दिया, राष्ट्र बना, उसके बाद हमें वेद रूपी ज्ञान दिया। और वेद रूपी ज्ञान में ही ये बात थी कि संसार को कैसे आगे बढ़ाना है, माता पिता में क्या कर्तव्य हैं। पहले तो माता पिता के कर्तव्यों को बताया,
फिर माता पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है वो बताया, फिर बच्चों का आगे आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए क्या कर्तव्य है वो वेद से बताया। यही सारी की सारी सच्ची विद्याएं, हमारे पथिक जी गीत बोलते हैं, ये सारी सच्ची विद्याएं प्रथम वेद से आती हैं, यानी प्रथम वेद से ही निकली हुई हैं। हम कुछ भी नहीं जानते थे, ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ये 4 वेद जो हमें दिए हैं, तो धीरे धीरे माना कि आज जिन्होंने वेद नहीं पढ़े उन्होंने भी सुन सुन करके ये बातें अपना ली, पर वो इतने में तो मानने में सक्षम हैं, वो समझते हैं इस बात को, जो सच्ची विद्या है वो वेद से निकली है। हाँ, एक बात में वो संकोच करते हैं, सच्ची विद्या वेद से नहीं कहते, कहते हैं जो भी पुराण वगैरह ये इधर उधर हैं ये सारी बातें वेद से निकली हैं, इसमें उनमें संदेह है। पर वेद कहते हैं सच्ची विद्या वेद से निकली है, जो ईश्वर कृत विद्या है वो कपोल कल्पित नहीं है। बाकी जो मनुष्य कृत ग्रंथ हैं उनमें हमें माना कि उसमें लिखा होता है कि माता पिता की सेवा करो, सेवा के साथ और भी कई कई ऐसे अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, पर वेद जो है सच्ची विद्या और सच्ची श्रद्धा और सच्ची उपासना और सच्चा ईश्वर से प्रेम, सच्चा माता पिता से प्रेम, परमात्मा करे हमारा राष्ट्र उन्नत हो, राष्ट्र के लिए हम करें, राष्ट्र होगा तो हम भी होंगे, अगर राष्ट्र नहीं हुआ तो हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। राष्ट्रदा महर्षि ने इतना सुंदर लिखा है, जो अगर राष्ट्र पर तुम्हारे कोई चढ़ाई करता है तो तुम्हें सरबाजी, अपने सर की बाजी लगा देनी चाहिए, कि जो जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं उसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। नहीं चाहते हम औरों को अपना दास बनाना, नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खाना, यानी जो हमारा राष्ट्र है इसकी सुरक्षा करना तो हमारा धर्म है, पर किसी और राष्ट्र पर चढ़ाई करके उसको अपने में ले आना ये धर्म नहीं है। जिस राष्ट्र में जो पैदा हुआ है उसके लिए वो वही राष्ट्र सर्वोपरि है। हम अपनी ही जगह पर सीमित रह करके अपने राष्ट्र की रक्षा करें। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, ईश्वर और राष्ट्र में भेद नहीं है। जो ईश्वर भक्त है वही राष्ट्र भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है वही ईश्वर भक्त है। अगर राष्ट्र भक्त नहीं है तो उसे ईश्वर भक्त भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो राष्ट्र ईश्वर की दी हुई संपदा है इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपके लिए भी, और हमारी वक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने सरल शब्दों में आज के वेद मंत्र की व्याख्या रखी और हमारा मार्गदर्शन भी करा कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज किरण सोनी जी के पोते का जन्मदिन है और हमारी प्रधाना विजय रानी शर्मा जी के पोते का भी जन्मदिन है। अब मैं शीला माता जी से निवेदन करूंगी, आप शुभकामनाएं देंगी। फिर उषा मलिक जी हमारे बीच में। उषा दीदी, आप एक वेद मंत्र से उनको आशीर्वाद दे दीजिएगा बच्चों को। फिर ललिता धवन जी बधाई गीत गाएंगे। दीदी मुझे एक सूचना देनी है। आदर्श दीदी। हाँ जी, बोलिए सुषम जी। हमारे आर्य समाज में 27 जुलाई को पारिवारिक वर्षगांठ मना रहे हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अभी 27 तारीख को 12:30 से 4:30 का प्रोग्राम है। अमर कॉलोनी आर्य समाज, लाजपत नगर। धन्यवाद दीदी। ठीक है, सभी ने सुन लिया? सबने आना। ठीक है, सभी ने सुन लिया है ना। अमर कॉलोनी में कार्यक्रम है 27 जुलाई को शाम दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक। सभी उस कार्यक्रम 12:30 से 4:30 12:30 से 4:30 सभी उस कार्यक्रम में जाएं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपना ज्ञान भी प्राप्त करें।
बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद दीदी। सुषमा। अब शीला माता जी आप शुभकामनाएं दीजिए, फिर उषा मलिक दीदी आप वेद मंत्र से उन बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिएगा, फिर ललिता धवन जी बताएंगे। हाँ आदर्श जी, आज मेरा भी जन्मदिन है और मैं दोती का बेटा हुआ है। चलो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई माता जी, और बच्चे जो नवजात शिशु है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभ आशीष। आइए शीला माता जी। सूर्य निकलता है पूरब की ओर से, सूर्य निकलता है पूरब की ओर से, सभी इन बाल गोपालों को बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माता जी की ओर से। तो बच्चे के लिए आशीर्वाद को या एक भजन के लिए थोड़ा सा वो भी आशीर्वाद के रूप में है। झोली बहन दी भरो सुखां दे नाल, झोली बेटी दी भरो सुखां दे नाल, दातिया बहन तेरी रहे सदा खुशहाल, दातिया बहन तेरी रहे सदा खुशहाल। घर घर विच होवे खुशहाली, घर घर मंगलाचार, तेरे चरण कमल विच मानन ए बच्चे मौज बहार। अपने ਲਈ ते सब ਲਈ मंगा, अपने ਲਈ ते सब ਲਈ मंगा, ये मंग बारंबार, झोली इस बहन दी भरो सुखां दे नाल, झोली बेटी दी भरो सुखां दे नाल। ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਡੁੱਲੇ। ਪਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਪਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਬਹਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ, ਝੋਲੀ ਇਸ ਬਹਿਨ ਦੀ ਭਰੋ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੋਲੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਭਰੋ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मन मंदिर विच आप विराजो, तन भी रहन निरोग, प्रभु मन मंदिर विच आप विराजो, तन भी रहे निरोग। दूर दूर इन बहना तो रहन दुख ते सोग, सेवा सिमरन सत्संग वाले, सेवा सिमरन सत्संग वाले, बने रहन संजोग, झोली इस बहन दी, झोली इन बहना दी भरो सुखां दे नाल, दातिया बहना तेरियां रहन सदा खुशहाल। अंतिम कड़ी। तैनू दाता थोड़ ना कोई मजबूरी, बहुत अच्छी कड़ी है अंतिम। तैनू दाता थोड़ ना कोई मजबूरी, शीला ओमी सब दी आशा कर दे जाओ पूरी। खड़ियां झोली अड के दाता, खड़ियां झोली अड के दाता, अज मैं तेरी हजूरी, झोली बहना दी, झोली बेटियां दी, झोली सबना दी भरो सुखां दे नाल, दातिया बहना तेरियां रहन सदा खुशहाल, दातिया बच्चे तेरे रहन सदा खुशहाल, झोली बहना दी भरो सुखां दे नाल। बहुत बहुत आदर्श बेटी धन्यवाद, समय दिया, माँ को किसी हृदय के कोने में रखा, उसके लिए मैं पुनः पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब उषा मलिक दीदी आइए आप एक वेद मंत्र से आशीर्वाद दे दिए बच्चों को जिनके जन्मदिन है, फिर ललिता धवन जी बधाई के। ओम। आदर्श जी और सभी बहनों और मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, बहुत ही सुंदर मंत्र की व्याख्या हुई सरला वर्मा जी के द्वारा, और अभी आपने मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए कहा है। तो वेद का एक मंत्र है, वेद का मंत्र कहता है यत् त्रायु ओम त्रायुषम जमदग्ने कश्यपश्य त्रायुषम यद देवेशु त्रायुषम और तन्नो वस्तु त्रायुषम। तो वेद का मंत्र ये कह रहा है कि हम 3 गुना आयु को प्राप्त करें, और इस वेद मंत्र के द्वारा मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि सभी जो हमारे जिनके जन्मदिन हैं वो खूब अपनी दीर्घ आयु को प्राप्त करें। त्रायुषम कहा इसमें कि जैसे देवता लोग 3 गुना आयु को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही हम 3 गुना आयु को प्राप्त करें। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी का जिनका जन्मदिन है, कि वो ईश्वर के द्वारा जो वेद में ये मंत्र कहा गया
कि 3 गुनी आयु को हम प्राप्त करें, तो जीवन में ऐसे हम आचरण करें, ऐसा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का पालन करते हुए जिनका भी जन्मदिन है वे दीर्घ आयु को प्राप्त हो, 3 गुना आयु को प्राप्त हो। तो मैं ये शुभकामना देती हूँ, और आपकी ओर से भी इस पूरे जो प्रकल्प जो चल रहा है उसकी ओर से भी और मेरी ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं त्वम जीव शरदा शतम, तो त्वम जीव शरदा शतम से भी आगे बढ़ के है ये वेद मंत्र। वो कहता है कि शतम नहीं, त्रायुषम, 3 गुनी आयु। तो ऐसा कुछ हमारा जीवन हो तो कुछ चमत्कार ही हो जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। मैं बस ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस यहीं पर आपको बधाई भी देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। बहुत अच्छी संख्या में जुड़ते हैं आपके साथ लोग। ये बात अलग है कि मैं आज बहुत समय के बाद जुड़ी हूँ क्योंकि कुछ व्यस्तता रही थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। ओम शाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम तो वही तच्चक्षुर्देव वही तम वही मंत्र बोलते हैं। आपने आशीर्वाद दिया कि 3 गुना अपनी आयु को हम बढ़ाएं। ऐसा वेदों के अनुसार जो योग हमारी साधना में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वैसे अपना हम जीवन निर्वाह करेंगे। खान पान, अपना रहन सहन, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, वैसे करेंगे तो अवश्य हमारी आयु बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को आपने अपनी शुभकामनाएं वेद मंत्र के माध्यम से दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ललिता धवन जी बधाई गीत गाकर उन बच्चों को आशीर्वाद देंगी। इनके बाद शिक्षा शर्मा जी एक भजन भी प्रस्तुत करेंगी, फिर संगठन सूक्त का पाठ भी करेंगे। आइए ललिता जी। जिन बहनों के बच्चों के जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई। लाजवंती माता जी को भी बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। छोटा सा भजन। हो के मन में मगन गा रहे आरे जन बहन भाई, जन्मदिन की सभी को बधाई। हो के मन में मगन गा रहे आर्य जन बहन भाई, जन्मदिन की सभी को बधाई। आज सुंदर ये उत्सव मनाया, यह शुभ दिन प्रभु ने दिखाया। हुआ प्रसन्न चित खुशी है मात पिता चाची ताई, जन्मदिन की सभी को बधाई। वेद विद्या में बालक निपुण, सत्य पथ पर चले सर्वगुण हो। अपना समझे धर्म और करे शुभ कर्म ध्यान लाई, जन्मदिन की सभी को बधाई। होवे सब परिवार को प्यारा, राम और कृष्ण सम ये दुलारा। ऐसी होवे लगन और करे रात दिन शुभ कमाई, जन्मदिन की सभी को बधाई। कुल का दीपक रहे जगमगाता, राघव मिल करके ये गीत गाता। वर्षा पुष्पों की कर वेद विधि नाम धर जय मनाई, जन्मदिन की सभी को बधाई। होके मन में मगन गा रहे आर्य जन बहन भाई, जन्मदिन की सभी को बधाई, जन्मदिन की सभी को बधाई।
धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने अपने गीत के माध्यम से सभी बच्चों को बहुत सुंदर शुभकामनाएं, आशीर्वाद दी और बधाई गीत गाया। लाजवंती माता जी आपको, किरण सोनी जी को, विजय दीदी तो जुड़ी नहीं है और विजय बाला दीदी भी जुड़ी है, उनकी दोती आज पढ़ने के लिए गई है, उसकी बच्ची के लिए भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सभी बच्चे खुश रहें, तंदुरुस्ती दे परमात्मा उनको और वेद मार्ग पर चलते हुए अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सभी बच्चे अपना सद्मार्ग पर चलें, उनके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। आइए शिक्षा शर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आदर्श जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन और श्रृंखला भजनों की, फिर मंत्र की व्याख्या की और बहुत कुछ शुभ सूचनाएं मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थिति भी अच्छी है और अच्छा लग रहा है। मैं तो काफ़ी देर के बाद जुड़ी हूँ, क्योंकि बुधवार और शुक्रवार को मंत्रोदय के बीच ही मेरा बैंक के जाने का या मार्केट का टाइम होता है। आज आपने मुझे इस अवसर दिया तो मेरे को अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा भजन और फिर शांति पाठ के लिए। आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, न डूबा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। मिला तो वही जो मैं लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। मान ये काया का है बस छलावा, रावण समानी भी बचने न पाया। मान ये काया का है बस छलावा, रावण समानी भी बचने न पाया। रखूंगा कहाँ तक मैं खुद को बचा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली। समझ में ये आया सब कुछ लुटा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। न है चाह कोई न है कोई इच्छा, अपनी दया की मुझे प्रभु दे दो भिक्षा। न है चाह कोई न है कोई इच्छा, अपनी दया की प्रभु मुझे दे दो भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, आया शरण ठोकरे जग की खाके।
आया शरण ठोकरें जग की खाके, न डूबा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। आज विजय बहन जी की पोते का किरण सोनी जी के पोते का और लाजवंती बहन जी के भी। बहन जी किसका है? उनका अपना है। अच्छा, आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और विजय बाला बहन मेरा भी जन्मदिन है और मेरी बेटी का दोता हुआ है, उसके लिए भी शुभकामनाएं दीजिए। उसके अपनी दोनों बेटियां, अब बेटी के घर बेटा हुआ जी। तेरे को जितनी शुभकामनाएं मिले लाजवंती कम ही कम है, जितनी दे शुभकामनाएं मेरी ओर से तो धन्यवाद बहुत शिक्षा जी, धन्यवाद सभी भाई बहनों का, सभी का धन्यवाद जी, शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। चलो जी, बच्चों के लिए तो दीर्घायु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उनका सुखमय जीवन हो और उज्जवल भविष्य हो, इसकी कामना तो हमारे सारी ग्रुप के जितने भी जुड़े हैं सबकी तरफ से। और शुभकामनाएं शीला माता जी ने बहुत अच्छी दी। अभी संगठन सूत्र का लाजवंती को तो बहुत बहुत आशीर्वाद नन्हे मुन्ने की। देखो सोने दा चिनकना राम जी ने दिता, देखो सोने दा चिनकना राम जी ने दिता, राम जी ने दिता है भगवान जी ने दिता है, राम जी ने दिता है भगवान जी ने दिता है। ओ वेखो, अरे वेखो नी वेखो सोने दा चिनकना राम जी ने दिता है, तू ता नानी दी गोदी विच खेल वे, तू ता दादी दी गोदी विच खेल वे, तेरी दादी करेगी लख वेल वे, तेरी दादी करेगी लख वेल वे। हाँ वेखो नी वेखो सोने दा चिनकना राम जी ने दिता, वेखो सोने दा चिनकना राम जी ने दिता। ऐसे मैं कूद पड़ी, जरा बुरा ना मानना कि बीच में ऐसे बोलना चाहिए तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कूद पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी। हाँ जी, शीला बहन जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपका भी दोता है, आपकी और मेरी एक ही दिन की वर्षगांठ है और वही सामना वही दिन है, इसके लिए आपका भी दोता हुआ। आपके लिए बहुत आपने शुभकामनाएं दी हैं, आपके लिए बहुत बहुत मेरी ओर से भी शुभकामनाएं। आपका भी परिवार फलता फूलता रहे, आप भी सदा सुखी रहो। बस मैं तो यही कहती हूँ कि परमात्मा करे। मैं तभी कहती हूँ सूर्य निकलता है पूरब की ओर से। माइक म्यूट कर लीजिए माता जी। अब आइए शिक्षा शर्मा, आइए शिक्षा शर्मा जी, अब शांति पाठ। हर्ष नारंग दीदी आप तैयार रहिए, आप शांति पाठ करवा दीजिए बाद में। हर्ष नारंग दीदी। संगठन सूत्र। ओम सम समिध्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानैरेया, इडस्पदे समिधैसे सानो वसून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनासि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समाने समानं मनः चित्तमेषां, समानं मंत्र विमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोगे पा सब नेक हो। ओम समानी व आकुति समान समाना व समाना हृदयानि वः, समानम् अस्तु वो मनो
यथा वसु सुहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर शिक्षा जी, आपने भजन भी सुनाया और सभी को अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया और साथ में संगठन सूक्त का अर्थ सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हर्ष नारंग दीदी सभी का धन्यवाद करते हुए और शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हर्ष नारंग दीदी। वो लेफ्ट हो गई है शायद। मनोरमा माता जी, आप भजन रखना चाहती हैं? हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। हाँ जी, आइए दीदी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है दीदी। हाँ जी, बहुत सुंदर आपका संचालन और बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। मंत्र की व्याख्या भी बहुत सुंदर। सारी विदुषी बहनें जुड़ी हुई हैं, किस किस का नाम लें, एक से एक बढ़ के। इसमें तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ से हीरे मोती चुन कर लाते हैं। आपका कार्यक्रम जो है उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार आपका कार्यक्रम जो है उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता चला जाए। विदुषी बहनें और भी जुड़ती चली जाएं। तो मैं कार्यक्रम में शुरू में तो नहीं जुड़ी थी, बीच में चली भी गई थी, इसलिए मैंने पूरा कार्यक्रम नहीं सुना है। चलिए अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। स्वामी विरजानंद जी की जय। सब महान पुरुषों की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। वेद की ज्योति जलती रहे। सत्यार्थ प्रकाश पड़ते रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। त्रिवंतो विश्व आरंभ वंदे मातरम। वैदिक ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। आपका सभी को सादर नमस्ते।